मतलब हमारी आत्मा का वजन लगभग 6 ग्राम होता है ना अमेजिंग। एक्सपेरिमेंट के लूप होल्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, सैंपल साइज। आखिर ये सैंपल साइज होता क्या है? सैंपल साइज का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कितने पेशेंट्स या कितने लोगों में परफॉर्म किया गया या कितने चीजों पे परफॉर्म किया गया। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में 6 पेशेंट्स को लिया गया, जो बहुत ही कम या बहुत ही छोटा सैंपल साइज माना जाता है। अगर सैंपल साइज छोटा होता है तो रिजल्ट्स भी अनरिलायबल होते हैं। सो द आइडिया इज बिगर द सैंपल साइज मोर रिलायबल द रिजल्ट। दूसरा लूप होल सेलेक्टिव रिपोर्टिंग का। आखिर ये सेलेक्टिव रिपोर्टिंग होता क्या है? जब कोई रिसर्चर सिर्फ उन्हीं रिजल्ट्स को शो करता है जो उनके बनाए हुए थ्योरी को ही सपोर्ट करे। जैसे इस केस में 6 पेशेंट्स में से सिर्फ एक ही पेशेंट का डेटा को हाईलाइट किया गया जिसमें 21 ग्राम का वेट का फर्क आया था। बाकी पेशेंट्स का डेटा शो करने का तरीका उनका थोड़ा कैजुअल था। अगला लूप होल जो लगता है वो है कंफर्मेशन बायस का। आखिर ये वो बायस होता है जो हम रोज अपनी जिंदगी में इस बायस से होते हुए गुजरते हैं। जब इंसान किसी चीज को पहले ही मान चुका हो और हर चीज सिर्फ उसी को ही प्रूव करने के लिए देखे। और एक्सपेरिमेंट का मतलब यही होता है, जो मिला है वो लिखो, ना कि जो चाहिए उसके हिसाब से डेटा चुनो। अगला फ्लॉ, रेप्लिकेशन। जब किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करे सिमिलर कंडीशंस में और सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद सिमिलर कंडीशंस में ऐसे एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म नहीं किए गए ड्यू टू एथिक्स कंसर्न मे बी। डेथ के बाद लंग्स कोलैप्स कर जाती है जिससे एयर लंग्स और मुंह से बाहर आता है। इवन आफ्टर डेथ स्किन और लंग्स में पैसिव इवेपोरेशन चलते हैं। इस प्रोसेस से वाटर वेपर का लॉस होता है और डेथ के बाद हमारे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो रिलैक्स कर जाती है जिससे ब्लैडर और इंटेस्टाइन से फ्लूइड और गैसेस बाहर आ जाते हैं और इसके साथ कुछ माइनर वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकल जाते हैं। और ये सभी फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो डेथ के पहले और डेथ के बाद के वजन में जो फर्क आया था उसके लिए।